अस्सलाम वालेकुम। 2022 और 2023 में कारों की पैदावार में कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह ज़्यादा पैदावारी लागत, दुनिया भर में अशिया की कीमतों में इज़ाफ़ा, रुपए की कदर में कमी और दरामदी पाबंदियाँ नहीं। गाड़ियों की फ़रोख्त में भी नुमायाँ कमी वाक़ई हुई, जिसकी वजह ज़्यादा कीमतें, ज़्यादा शरह सूद की वजह से महदूद फाइनेंसिंग और मजमूई माशी सुस्त रवी रही। 2023 के आखिर में पैदावार में कुछ बहाली हुई, जिसकी वजह पैदावार की कम लागत, रुपए का मुस्तहकम होना और दरामदी पाबंदियों में नरमी होना रही। लेकिन कारों की फ़रोख्त में मज़ीद कमी देखी गई। लेकिन फ़रोख्त में कमी के बावजूद मुनाफा मुस्बत रहा। कारों की सनत के माहिरीन ने 2024 में मार्केट की बतदरीज बहाली की पेशगोई की है। आइए कंपनी की प्रोफाइल पे एक नज़र डालते हैं। होंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड, एच कार इसका सिंबल है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और इसका ताल्लुक ऑटोमोबाइल असेंबलर्स सेक्टर से है। इसके प्रोडक्ट्स में होंडा सिटी, होंडा BRV, होंडा सिविक, होंडा HR-V जिसको हम कहते हैं HR और एकॉर्ड शामिल है। इसके शेयर्स की कुल तादाद 182 मिलियन या 14 करोड़ है और 2 करोड़ 80 लाख इसका फ्री फ्लोट है, जो तकरीबन 20% बनता है। इसकी प्राइस पिछले 52 हफ्तों में 81 रुपये 33 पैसे से लेकर 241 रुपये के दरमियान रही। इसके स्पॉन्सर्स में होंडा मोटर कंपनी जापान। आइए देखते हैं कंपनी ने पिछले कुछ अरसे में कैसे परफॉर्म किया। होंडा कार की फ़रोख्त में तादाद के हिसाब से कमी आई, लेकिन आमदनी के हिसाब से इजाफा हुआ। कारों की कीमतों में इजाफा, महंगाई में इजाफा और माशी सुस्त रवि ने मांग को कम किया, लेकिन लागत में कमी के इकदामात और गाड़ियों की ज़्यादा कीमतों की वजह से होंडा कार के मुनाफे में इजाफा हुआ। 2023 के पहले क्वार्टर के मुकाबले में दूसरे और तीसरे क्वार्टर में कुछ बेहतरी देखी गई, जो मुमकिना सुस्त बहाली तजवीज़ करती है। आइए मुख्तलिफ रेशोज पे एक नज़र डालते हैं। 2021 में होंडा कार की अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 56 पैसे रही, जबकि PE रेशो 21.72 रही। 2022 में अर्निंग पर शेयर 17 रुपये 58 पैसे रही, जबकि PE रेशो 11.79 रही। 2023 अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 82 पैसे रही और जबकि PE रेशो 64.74 या 64.74 रही। याद रहे कि होंडा कार का फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है और 2024 के हाफ ईयर में यानी 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 66 पैसे रही, जिसको हम इसी हिसाब से अगर पूरे साल पे फैला लें तो तकरीबन 15 रुपये EPS की उम्मीद है। बुक वैल्यू इसकी 2023 में 134 रुपये 38 पैसे रही और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.87 थी। अब हाफ ईयर 24 के बाद इसकी बुक वैल्यू 140 रुपये 78 पैसे है। इसका ऑपरेशन मार्जिन या ऑपरेशनल प्रॉफिट 7.06% है और टोटल डेट टू एसेट्स बहुत ही कम यानी 6.91%, 6.91% है। ओवरऑल एक ग्रोथ स्टॉक है। आइए देखते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकती है। कंपनी कुछ अर्सा के दौरान अपनी आमदनी और मुनाफा को बरकरार रखे हुए माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, रुपया मुस्तहकम हो रहा है और दरामदात में भी तेजी आ रही है।
कंपनी को नए मॉडल्स मुतारफ कराने की ज़रूरत है, जैसा कि टोयोटा का ऐलान करदा हाइब्रिड मॉडल। आने वाले दिनों में शरह सूद में कमी की तवक्को है, जिससे कारों की लीजिंग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मदरजा बाला फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये एक अच्छी सरमायाकारी हो सकती है। सरमायाकारी या ट्रेडिंग करने से पहले आप इसका तजिया खुद फरमाएँ और अपना फ़ैसला खुद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।